अब खबर है उन्नाव से, जहां पर उन्नाव के जिलाधिकारी ने एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है न्यायालय। इसके माध्यम से दूर दराज के रहने वाले लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर न काटना पड़े, इसके लिए उन्नाव को जिलाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही केस की सुनवाई की प्रारंभ कर दी है। इसी पर इंडिया न्यूज संवाददाता सत्यम वाजपेयी ने उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी से खास बातचीत की है। आप रिपोर्ट देखिए। तो कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से न्यायालय आपके द्वार मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से दूर दराज के आने वाले जो लोग हैं उनकी समस्याओं का हल मौके पर ही किया जाता है, मौके पर ही समस्याओं का हल करने का प्रयास किया जाता है ताकि लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटना पड़े। तो कुछ तस्वीरें हैं आपकी इस दौरान किस तरीके से यहाँ पर जिलाधिकारी के द्वारा इस मुहिम की शुरुआत की गई है। जिलाधिकारी ने ये मुहिम शुरू की है ताकि जो आम जनता है उन्हें राहत मिले, सुविधा मिले और लोगों को बेफजूल के कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। तो इस मुहिम के माध्यम से लोगों के जीवन में सरलता आती हुई नजर आ रही है। एक कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, मतलब न्याय में देरी न्याय से वंचित होना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है अगर न्याय में देरी हो जाए तो कहीं ना कहीं न्याय में जो मिलना है उससे वो वंचित हो जाते हैं। इस कहावत को यहाँ पर झूठा साबित किया गया है। नवाचार के लिए प्रख्यात उन्नाव के जो जिलाधिकारी गौरांग राठी जी हैं, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार यहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं और लगातार जो 74 केसेस थे वो 10 फरवरी तक की अब जो 63 बचे हैं, यानी पेंडेंसी सिर्फ 9 की बची है। आगे क्या कुछ ये प्रक्रिया है, कैसे इस पे कार्य होता है, सीधे हम सर से बात करेंगे। सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केसेस की सुनवाई हो रही है, क्या प्रोग्रेस है सर? विगत लगभग 1.5 साल से ये कार्रवाई हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने पहले भदोही में मैं पोस्ट था, वहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत की। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। जो पुराने केसेस होते हैं अमूमन उसमें कारण ये देखा गया है कि जो हमारे वादी हैं या प्रतिवादी हैं, या तो उनको नोटिस सर्व नहीं हो रहा है या फिर वो प्रस्तुत नहीं हो पा रहे किसी कठिनता के कारण, या फिर कोई ऐसी जटिलता है जिसमें जानबूझकर लोगों के द्वारा उसको डिले किया जा रहा है। तो इसी के दृष्टिगत ये देखा गया कि हमारे पास एग्जिस्टिंग एवेन्यू क्या है, और हम चूँकि लगभग सभी चीज़ें अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से वीसी इत्यादि से करते हैं तो कोर्ट केसेस को नहीं कर सकते। तो फॉर्चुनेटली एक माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश था सर्वेश ठाकुर बनाम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था ज़िले स्तर पे भी होनी चाहिए। उसी को आधार बनाते हुए, ये 2023 अक्टूबर का आदेश है, उसी को आधार बनाते हुए हमारे द्वारा एक कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया जिसमें डिटेल्ड एसओपी था कि किस प्रकार से नोटिस सर्व होंगे, किस प्रकार से इसमें वीसी के माध्यम से सुना जाएगा और किस प्रकार से सारी विधिक प्रक्रियाएँ जो हैं उसका इसमें सम्मेलन होगा। तो ये लगातार हम अभी अभियान चल रहे हैं और ये तहसील स्तर तक इसमें केसेस सुने जा रहे हैं। करीब 10 फरवरी 2025 तक हम लोग 556 से अधिक पुराने केसेस, इसमें केवल पुराने और जटिल केसेस ही हम लोग लेते हैं, इन केसेस को सुना गया। इनमें से 426 करीब 77% केसेस सेम डे ऑफ हियरिंग सॉल्व हो गए और बाकी केसेस नेक्स्ट डे या सेकेंड हियरिंग तक सॉल्व हो गए। तो इससे 3 फ़ायदे हुए। एक तो जटिलतम जो केसेस हैं या फिर कई बार कॉन्डोलेंस की बहुत शिकायतें आती हैं कि तारीख नहीं हो पा रही है, पीठासीन अधिकारी बैठ नहीं पा रहे हैं, तो इससे एक निजात मिला। दूसरा, जो हमारे पुराने केसेस थे वो हमारे लगभग ख़त्म हो चुके हैं। 5 साल से ऊपर और 3 साल से 5 साल से ऊपर कोई केस नहीं है पूरे जनपद में, और 3 साल से भी हमारे जो केसेस हैं वो 70% से ज़्यादा घट गए हैं। तो जो पुराने केसेस थे उनमें हमको एक निजात मिला। और सबसे बड़ा जो इसमें सहूलियत है एक वाद पक्ष की और प्रतिवाद पक्ष की, जो हमारे ग्रामीण हैं उनको गांव से आना होता था अलग अलग क्षेत्रों में, उनके लिए अभी सहूलियत हो गई कि यहीं पे ही लेखपाल जाते हैं और वो वीसी का जो सेटअप है वो उनके लिए तैयार करते हैं, या तो प्राथमिक विद्यालय पे या फिर उसी खेत में जिसका वो समस्या है, अगर राजस्व की बात है, या फिर थाने से सुना जाता है जब इसमें। सर, अगर देखा जाए डिजिटलाइजेशन का जो है वो एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है इसको। बिल्कुल, इसमें हम लोग हर चीज़ में शासन के निर्देश भी हैं, किस प्रकार सरल से सरल किया जाए जनता के लिए, एक आम नागरिक के लिए जितनी सहूलियतें हैं उसमें राजस्व न्यायालय भी एक इस प्रकार का एक इसी का प्रशासन का ही अंग है, इसमें सहूलियत देना और जिसका सरलीकरण करना हमारा उद्देश्य है। सर, प्रक्रिया में जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो वकील साहब हैं यहीं पे बैठे हैं, बाकी किसान वगैरह खेत में और कौन वहाँ मौके पे कौन रहता है? मौके पे वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष रहते हैं। इसके अलावा जो लेखपाल या फिर किसी
प्रकरण की संगीनता को देखते हुए वहाँ पे नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी रहते हैं। बाकी एसडीएम की अगर ज़रूरत होती है तो वो तहसील से जुड़ते हैं थ्रू वीसी ओनली, और जो हमारे अधिवक्तागण हैं वो वीसी रूम में ही बैठकर अपना जो पक्ष है वो रखते हैं। सर, प्रदेश में अगर पोजीशन की बात की जाए तो उन्नाव का क्या स्थान है? हम लोग राजस्व न्यायालयों में लगभग 60 से 70 के बीच में हमारी अमूमन रैंक रहती थी। वर्तमान में हम लोगों ने हर राजस्व न्यायालय में 3 बेसिस पॉइंट 10 के स्केल पे हम लोग मेजर होते हैं। हम लोग 4 से शुरू किया था, आज हम 8 हैं हर राजस्व न्यायालय में जो निस्तारण है, और ओवरऑल राजस्व में हमारी जो रैंक है इस बार 7वीं आई है पूरे प्रदेश में। तो लगातार इसका हमको फ़ायदा देखने को मिल रहा है और गुणवत्तापरक निस्तारण हो रहा है, क्योंकि मौके की हम एग्जैक्ट स्थिति इसी के माध्यम से देख सकते हैं, जो कई बार कागजों में नहीं आ पाती। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थे उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि न्याय में जो देरी पहले होती थी वो तो कहीं ना कहीं जनता को लाभ मिल ही रहा, ऊपर से इसमें जो गुणवत्तापूर्ण जो चीज़ें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। उन्नाव से इंडिया न्यूज़ के लिए सत्यम वाजपेयी।